केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को डिजिटल माध्यम से श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया। इस मौके पर आयोजित समारोह में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी उपस्थित रहे। आज मुझे बहुत आनंद है कि श्रीनगर कश्मीर में रामानुजाचार्य के संगमरमर से बनी शांति प्रतिमा का अधिष्ठापन करने का सौभाग्य आज जीयर स्वामी जी के तत्वाधान में मुझे मिल रहा है। मित्रों, भारत हमेशा से हर युग में जब जब भी समाज को जरूरत पड़ी, जब जब भी समाज के अंदर सुधारों की जरूरत पड़ी, कोई न कोई महान संत ने, कोई युग पुरुष ने आकर भारत को सच्चा रास्ता दिखाने का काम किया है, समाज को सच्चे रास्ते पर ले जाने का काम किया है। और हमारे आंतरिक प्रकाश की जब जब जरूरत पड़ी तो संत परंपरा से एक सूर्य हर समय पर, हर युग में उदय हुआ, जिसने फिर से हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक यात्रा को युगों युगों तक आगे बढ़ाया। इसी प्रकार से रामानुजाचार्य का जन्म भी और उद्भव भी ऐसे समय पर हुआ जब हमें इस देश को एक इसी प्रकार के महापुरुष की जरूरत थी। आज मैं इस अवसर पर सबसे पहले भगवत रामानुजाचार्य जी के जीवन को, उनके कर्तृत्व को और उनके व्यक्तित्व को बार बार नमन कर प्रणाम करना चाहता हूं। 2017 में भगवत रामानुजाचार्य की 1000वीं वर्षगांठ परम पूज्य जीयर स्वामी जी के अति परिश्रम और निष्ठा के साथ मनाने का जो देश भर में प्रयास हुआ, उसमें नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से भी पूरे देश को भगवत रामानुजाचार्य के संदेश के अनुरूप जीवन जीने का एक आग्रह भी किया था। और उन्होंने एक प्रकार से कई युवाओं को भगवत रामानुजाचार्य में से प्रेरणा लेने का बात भी की थी। और उसी वक्त जो संकल्प हुआ था, तो यदुगिरी यतिराज मठ के 41वें पीठाधीश यतिराज जीयर स्वामी जी द्वारा एक बहुत विराट स्मारक भाग्यनगर हैदराबाद में भगवत रामानुजाचार्य का बनाया है, जो न केवल रामानुजाचार्य के जीवन कवन को, उनके संदेश को, उनके वैष्णव परंपरा की सभी धार्मिक बातों को युगों युगों तक आगे ले जाएगा, परंतु दक्षिण भारत में सनातन धर्म का एक ऐसा स्थान बना है जिसने पूरे दक्षिण भारत की धार्मिक चेतना को संबल देने का, एक नई जिंदगी देने का काम किया है। रामानुजाचार्य के मूल संदेश में से और उनके शिष्य रामानंद के संदेश में से आगे बढ़े हैं। और आज इसी का परिणाम है कि ठेठ उत्तर में भारत माता के मुकुटमणि कश्मीर के अंदर इतनी विशाल उनकी शांति प्रतिमा का प्रस्थापन जीयर स्वामी के द्वारा किया गया है। ये न केवल कश्मीर, पूरे भारत के अंदर शांति का एक संदेश देगा। ये 4 फुट ऊंची शुद्ध सफेद आरस पहाड़ की मकराना संगमरमर की ये मूर्ति, जो बैठे हुए हाथ जोड़े हुए रामानुजाचार्य की भक्ति मुद्रा में बनाई गई है, लगभग 600 किलो का इसका वजन है और ग्रेनाइट से बने 3.5 फुट ऊंचे पादपीठ पर उसको रखा गया है। यदुगिरी यतिराज मठ के सूर्यार मंदिर में उसके उत्थान और जीर्णोद्धार का काम स्वामी जी ने करा है। इसमें एक चतुर्भुज छत्र का निर्माण, चतुर्भुजीय फर्श, फाइबर ग्लास सीट के साथ मंदिर की 4 दीवारी, संपूर्ण मंदिर परिसर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का अभियान और दोबारा उसका रंग रोगान कर यात्रियों के लिए एक अद्भुत प्रेरणा स्थान बने। इस प्रकार से मंदिर का जीर्णोद्धार। मैं स्वामी जी को कहना चाहता हूं कि कश्मीर के अंदर आपके द्वारा लिया गया इनिशिएटिव पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्थान बनने वाला है। यदुगिरी का यतिराज मठ कर्नाटक के मांड्या जिले में मेलकोट का एकमात्र मूल मठ है
जो रामानुजाचार्य के समय से आज मौजूद है। मोदी जी के नेतृत्व में मनोज सिन्हा जी ने किया है और कश्मीर के जन जन तक कि बिना किसी भेदभाव से विकास के कार्य को पहुंचाने का काम भी उसने किया है। एक लंबे समय के बाद देश को अपेक्षा थी कि धारा 370 और 35A हट जाए, कश्मीर भारत के साथ अभिन्न रूप से जुड़ जाए। वो अपेक्षा को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है और 5 अगस्त 2019 से कश्मीर के लिए एक नए युग का स्थापन हुआ है। उसी वक्त ये शांति प्रतिमा की प्रस्तावना मुझे लगता है सभी धर्म के मानने वाले कश्मीरियों के लिए रामानुजाचार्य का आशीर्वाद लेकर आएगी, उनका संदेश लेकर आएगी और कश्मीर को उत्थान के रास्ते पर, प्रगति के रास्ते पर और दृढ़ शांति के रास्ते पर आगे ले जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। फिर से मैं परम पूज्य जीयर स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम कर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।